हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सल्तनत से जुदा। चीन लगातार मस्जिदों को तोड़ रहा है और वहां पर शौचालय बनवा रहा है, और यह शुरुआत नहीं है, बल्कि चीन लंबे समय से यही काम कर रहा है। मगर अरब देशों की भावनाएं अब आहत नहीं हो रही। आलम यह है कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर जो लोग छाती पीट रहे थे वो आज खामोश हैं। देखिए इस रिपोर्ट। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कहीं कोई नाराजगी नहीं है। कोई तन से सर जुदा करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मस्जिद तोड़ने का काम चीन कर रहा है। और तो और चीन मस्जिदों को तोड़कर सार्वजनिक शौचालय बनवा रहा है, लेकिन चीन की इस हरकत पर अरब देश खामोश हैं। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले खामोश हैं। नुपुर शर्मा की इज्जत लूटने की धमकी देने वाले खामोश हैं। दुनिया में कहीं कोई चीन की इस हरकत पर सड़कों पर नहीं है। आखिर क्यों? ज्ञानवापी मस्जिद पर विधवा विलाप करने वाले ओवैसी खामोश हैं। इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था, जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप। सवाल ये कि अगर मस्जिद तोड़कर इसी तरह शौचालय भारत में बनाए जाते तो ये अरब देश क्या इसी तरह खामोश रहते? ओवैसी जैसे नेता क्या इसी तरह चुप्पी साधे रहते? नुपुर शर्मा की टिप्पणी को जो देश पूरे भारत की सोच बता रहे हैं वो खामोश हैं। चीन ने उइगर मुसलमानों की संस्कृति को नष्ट करने के प्रयासों के तहत सिंजियांग प्रांत में मस्जिद ढहाकर उसकी जगह सार्वजनिक शौचालय खोल दिया है। चीन कई वर्षों से मुसलमानों को नष्ट कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम देश चीन के मुसलमानों की दयनीय स्थिति पर चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। लेकिन नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी के साथ साथ रेप की धमकी दी जाती है। उसमें से मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सल्तनत से जुदा, और मेरी परिवारजनों की मतलब अब सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आए जा रही हैं। और मैंने पहले भी कहा उनसे कि अगर मैं गलत हूं तो आप फैक्ट चेक करिए, और आप कहीं ना कहीं से कुछ अगर सही अगर आपको लग रहा है कि कहीं मैं गलत हूं तो आप दिखाइए जनता जनार्दन को। लेकिन उसकी जगह वो कुछ और चले गए, वो इधर चले गए, वो धर्म संसद की बात करने चले गए। चीन सरकार ने 2018 में इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। सिंजियांग प्रांत के आतुश के सुगांव गांव में पहले मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया, फिर 2 साल के बाद उसी जगह सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया। चीन की वामपंथी और तानाशाही सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति को नष्ट कर रही है। सुगांव गांव के घरों में शौचालय हैं और इस गांव में पर्यटकों की आवाजाही भी ना के बराबर है। इसके बावजूद मस्जिद तोड़कर शौचालय बनाकर सरकार की मंशा स्पष्ट करता नजर आ रहा है। चीनी सरकार मुस्लिमों को अपमानित करने के लिए मस्जिद तोड़कर उसकी जगह पर शौचालय बनवाती है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं होती। आखिर क्यों? ये खामोशी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।